हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आप लोगों को बहुत ही यूनिक चीज़ बताने जा रहे हैं। और आज इस समय जो है गन्ने की खेती जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और गन्ने के लिए ख़ास बात ये होती है कि गन्ना जो है एक कैश क्रॉप होती है, जो कि वह नकदी खेती के नाम से जानी जाती है। और गन्ने का जो उत्पादन है वो भी बहुत ही अच्छे पैमाने पर होता है, तो उसके बारे में बताएंगे। और गन्ने की नई नई तकनीक अब जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि गन्ने की जो नई बीज है वह जो है रिंग पिट से या छल्ला बीज से जो है बुआई की जा रही है, तो उसके बारे में भी बताते हैं। और साथ में आपको बीज कैसे तैयार किया जाता है ये भी आपको बताएंगे वीडियो में। उसके साथ उसमें दवा, बीज का जो जमाव है, बीज में अगर आप उसकी बुआई करते हैं तो उसके पहले आपको क्या देख रेख करना होता है, कैसे उसका बीज निकाला जाता है, आँख निकाली जाती है, और साथ में कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। और वीडियो में बने रहें। तो जो भी हमारे किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एक फील्ड पर, जो इस समय बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील, उनकी फील्ड पर आए हुए हैं। और आपको दिखाते हैं कि वो गन्ने की खेती भी करते हैं बड़े पैमाने पर। कम से कम यहाँ से 10 से 15 बीघे में वह जो है गन्ने की खेती करते हैं। और उनकी जो गन्ना है, गन्ने की जो लंबाई है, गन्ने की साइज़ है, उस गन्ने के बारे में भी आपको बताते हैं। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने गन्ना जो है लगाया हुआ है, और गन्ने की जो एक एक लंबाई है या गन्ने की जो साइज़ है उसके बारे में भी बताते हैं। ये देखेंगे आप, एक एक गन्ना इनका आप देखेंगे तो पूरा सीधा गन्ना है। और सीधे के साथ साथ इसमें आप देखेंगे पोल की संख्या बहुत ही मुलायम, और यह लंबाई में भी आप देखेंगे तो सभी जो गन्ने हैं वो जो है 13 से 14 फीट 15 फीट के आसपास हैं। या गन्ना जो है बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और यह ट्रंच बीज से बुआई की गई थी, जिसमें गन्ने का उत्पादन जो है या बड़े ही 200 से 250 से 300 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से या जो है उत्पादन लेते हैं। तो इनके द्वारा जो है नई बीज में बुआई करने के लिए जो है ट्रंच बीज से बुआई की जाती है, जिसमें इन्होंने बीज बनाने की जो प्रक्रिया है या बीज बनाना स्टार्ट किया है उसके बारे में इन्होंने देखते आते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं ये बीज बनाने के। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे बीज तैयार किया जाता है। बीज तैयार करने के लिए क्या होता है कि पहले आप गन्ना लेते हैं, ये है गन्ना। और आ जाइए सामने से, इधर से आइए, आपको हम दिखाते हैं। ये गन्ना है, आप ऐसे ही गन्ना लेंगे। गन्ने में बीज बनने के लिए और पास आ जाइए तो आपको दिखाते हैं कि जो बीज होता है, आप देखेंगे यहाँ पास में आइए तो दिखाते हैं। ये गन्ने की जो आँख है, आप जैसे ही गन्ना लेते हैं तो दोनों तरफ एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसी से ही गन्ने का जो है पौधे का निर्माण होता है। और गन्ने के जो बनने की विधि है आँख से, इसी से ही गन्ना नया तैयार होता है। गन्ने का किसी प्रकार का बीज अगर आप समझते हैं कि दाना होता है या फल होता है तो वो नहीं होता है, और इसी के माध्यम से ही जो है गन्ना तैयार होता है। तो इसको क्या किया जाता है, आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया गया है गन्ने के लिए। ये आप देसी बीज से अगर उसकी कटाई करते हैं तो सिंगल आँख, सिंगल बड इसे कहते हैं, ये दोनों तरफ से कट कर लिया जाता है। यहाँ पे जो है आँख बनी होती है, इसी के माध्यम से ही यह बीज जो है नया बीज तैयार हो जाता है और जमा हो जाता है। तो आप गन्ने को लेंगे और सिंगल करके आप ऐसे करके एक सिंगल इधर मारेंगे तो एक बीज ये देखिए तैयार हो गया, एक पौधा तैयार हो गया। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये यहाँ से जैसे ही आप इधर इसको कट मारते हैं तो ये आप देखेंगे कि दोनों तरफ ये सूखता है और साथ में ये बीज, ये आँख इसका बड़ तैयार हो जाएगा। तो ये एक गन्ना है। एक गन्ने में जो है ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें जो है 20 से 25 जो है बीज तैयार हो जाते हैं। सिंगल गन्ने में 20 से 25 बीज तैयार हो जाते हैं। और इन बीजों का जो है जमाव के लिए जो है इनमें जो है बीज उपचार कर लिया जाता है। साथ ही साथ जो है फंगस या किसी प्रकार के कीड़े का प्रयोग ना हो, उनके लिए इसका बीज उपचार करके और आप रोपाई कर सकते हैं। तो बीज जो है सबसे अच्छा होता है, बहुत सारे होता है, सिंगल या डबल या 3 बड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी आप ट्रंच बीज से या आप जो है नॉर्मल बुआई करते हैं उनके लिए होता है। लेकिन अगर आप रिंग पिट से या छल्ला बीज से बुआई कर रहे हैं तो उनके लिए या जो गन्ना है उसके लिए या जो है बीज बहुत ही पर्याप्त होता है। और इस समय जो है गर्मी का मौसम आ रहा है, इस समय जो है अभी आप मान चलिए मार्च का महीना चल रहा है। तो मार्च में अगर आप बुआई करते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो गन्ने का जमाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सिंगल बड में खास बात ये होती है कि आप ये दोनों तरफ का, जैसे ही ये गन्ना जब मिट्टी में जाता है, ये दोनों तरफ से जैसे ही सूखता है, यहाँ से इसको गर्म करके ये जो है टेम्परेचर जैसे ज़्यादा पाता है या यहाँ से आँख निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर बीज यहाँ पर भी रखा हुआ है। और बीज के साथ साथ ही आप देखेंगे कि ये लगभग
पाम से 6 बीघे के लिए या जो है बीज उत्पादन के लिए बना दिया गया है और सभी पूरा बीज है। आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा और शुद्ध गन्ना। ये जो है गन्ने की जो आँख है वो बड लिया जाता है, वो बहुत ही शुद्ध लिया जाता है, बहुत ही साइज का लिया जाता है और यह पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। इनके अब आपको हम बताते हैं कि इनके बीज उपचार के लिए आप क्या करेंगे। इनके बीज उपचार के लिए आप एक जो है टब लेते हैं। टब में आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी लिया गया है। पानी के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें जो है आप बीज पानी लेंगे। पानी में आप जो है ये आता है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब पावर ग्रो के नाम से यहाँ पर जो है दवा लिखा गया है। सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। आप अगर गन्ने का बीज का उपचार कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो कार्बेंडाजिम 63%, कार्बेंडोजाइम जो होता है 12%, मैंकोजेब 63%। ये दो चीज़ें हो गई टेक्निकल में। ये फंजीसाइड दवा होती है जिससे इसमें किसी प्रकार का जो फंगस का रोग होता है वह कंट्रोल करता है। अगर बीज उपचार में आप बीज के साथ ही अगर ये फंगस की दवा इस्तेमाल कर देते हैं तो यह बीज उपचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बीज जो है किसी प्रकार के जो फंगस के रोग हैं वह जन्म से ही नहीं लगते। अगर बीज में जो है फंगस के रोग जन्म से ही नहीं लगते हैं तो उसका जो जमाव होगा और ग्रोथ होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। जो पहली कड़ी है, जैसे आज समय बदलता जा रहा है वैसे ही अगर बीज उपचार या नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे जो है उनका उत्पादन ज़्यादा होता है और पौधों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हो गई फंगस की दवा। साथ में आप देखेंगे कि एक कीटनाशक है। एक कीटनाशक जो आता है 505 के नाम से आता है और इसमें जो टेक्निकल होता है आपको बता दें, क्लोरोपाइरीफास 20%, साइपरमेथ्रिन 5%। यह सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है और जीएसपी कंपनी का 505 के नाम से आता है। यह जो है एक आप टप लेंगे या 20 से 25 लीटर का टप है, 20 लीटर का टप होता है। इसमें पानी लेंगे तो आप इसमें जो है प्रति ml 2 लीटर के हिसाब से प्रति ml जो है दवा ली जाती है। तो यह 25 लीटर की है तो इसमें 15 से 20 ml जो है 15 ml जो है इसमें दवा ली जाएगी 30 ml में और यह मिला दिया जाएगा पूरे पानी में घोलने के बाद आप क्या करते हैं कि बीज को इसी में जो है डाल करके लगभग इसको जो है आधा घंटा या 25 मिनट, कम से कम 25 मिनट आधा घंटा इसमें भिगा करके आप क्या करेंगे, भिगाने के बाद देखेंगे तो इसमें जो दोनों तरफ साइड में देखेंगे गन्ना कटा हुआ था इसमें दवाएं लग जाती है, साथ में ये भी। तो यह बीज पूरी रूप से उपचारित हो जाता है। आपको हम दिखाएंगे कि इसमें बीज जो है अभी डाला गया है और यह बीज उपचार के लिए तो आप देखेंगे ये अंदर देखेंगे पूर्ण रूप से ये दवाएँ हैं। ये दवाओं से ये आप देखेंगे कि इसमें अब दवा पूर्ण रूप से मिल चुकी है और ये रहा गन्ना। अब ये गन्ना पूर्ण रूप से दवाओं में धुल चुका है। अब अगर इसकी आप बुआई करते हैं तो यह पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा जमाव होगा। साथ ही ये भी बता दें कि जमाव के साथ साथ अब यह ग्रोथ करने के लिए किसी बोरी में, ये देखिए कि यहाँ पर बोरी पे रख लिया गया है। बोरी के माध्यम से ही पूरा ये देखेंगे कि आप पैकिंग कर ली गई है। ये देखेंगे कि आप ये सारे अभी बीज हैं जो बीज उपचारित करके या पैकिंग कर लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बीज आप देखेंगे कि इसमें जो है गंदगी और ये देखेंगे बहुत ही अच्छा, ये देखें बीज आप धुल भी चुका है और बहुत ही अच्छे पैमाने पर यह गन्ना साफ़ हो चुका है। साफ़ होने के साथ साथ अब यह फील्ड पे ले जा करके जो है ट्रंच बीज से जो है जो इसमें रिंग पिट अभी छल्ला बीज से नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है उसके माध्यम से बुआई की जाएगी और यह बुआई के लिए अब यह उपयोग गया है। तो आशा करते हैं कि बीज संबंधित, गन्ने के उपचार से संबंधित, गन्ने के बीज के संबंधित आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी किसान भाइयों का हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।